नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रत्यूष कुमार है और मैं एक फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। और आज हम लोग बात कर रहे हैं डायबिटीज को लेकर और खासकर हनीमून फेज इन डायबिटीज क्या होता है। तो इसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आखिर ये किस में देखा जाता है, कितने दिनों तक का होता है, कब होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये लगभग 3 तरह का होता है। पहला है टाइप 1 डायबिटीज, जिसे पहले इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोला जाता था, मतलब कि जिसमें इंसुलिन ही इलाज होता। टाइप 2 डायबिटीज, जिसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज पहले बोला जाता था, क्योंकि उसमें दवाइयां भी दी जाती है और इंसुलिन भी दिया जाता है। और तीसरा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज, मतलब वैसा डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है। इसके अलावा भी और भी डायबिटीज होते हैं जो ऑटो इम्यून डायबिटीज के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो काफी रेयर होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो ऑटो इम्यून होता है। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि जिसमें आपका शरीर खुद आपके खिलाफ काम करने लगे। इसमें होता क्या है कि जो आपके बॉडीज ऑटो एंटीबॉडीज बना देते हैं, जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स जो होते हैं, जो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स होते हैं, उनको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे इंसुलिन बनना कम हो जाता है और शुगर बढ़ने लगता है और डायबिटीज के लक्षण आने लगते। लेकिन चूंकि इंसुलिन के डिस्ट्रॉय होने में, इंसुलिन के खत्म होने में काफी समय लगता है, इसीलिए इस बीमारी का पता लगते लगते काफी साल निकल जाते हैं। देखा बच्चों में ही जाता है, लेकिन कभी कभी 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल या ज्यादा उम्र के बच्चों में भी इसको देखा जाता है। ये डिपेंड करता है कितना जल्दी इसका डिस्ट्रक्शन हुआ है और कितना लेट से हुआ है। तो यही होता है टाइप 1 डायबिटीज। और इसी में हम लोग देखते हैं हनीमून फेज। हनीमून फेज जो होता है ये टाइप 1 डायबिटीज में ही देखा जाता है। और ऐसा पाया गया है कि जैसे ही टाइप 1 डायबिटीज के पता चलता है कि डायग्नोसिस होती है कि शुगर बढ़ा हुआ है, टाइप 1 डायबिटीज है, इसके लिए ऑटो एंटीबॉडीज की टेस्ट की जाती है। ऑटो एंटीबॉडीज का एक पैनल का टेस्ट होता है, इसमें अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज होते हैं। एंटी गैड एंटीबॉडीज, एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज होते हैं। तो इन सब चीजों का जांच के बाद इसका पता चलता है। तो जब इलाज शुरू होता है, इलाज इंसुलिन से दिया जाता है। इलाज करने के कुछ महीने के बाद ऐसा पता चलता है कि अचानक बॉडी खुद से इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया है और जितना इंसुलिन आप दे रहे थे उसकी रिक्वायरमेंट बहुत घट गई है या बिल्कुल खत्म हो गई है। मतलब इंसुलिन से आपने शुरू किया और कुछ दिनों के बाद में पता चला कि इसको इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है, मतलब पेशेंट ठीक हो गया है। इसी को हनीमून फेज बोला जाता है। ये एक तरह का रिमिशन है जो टाइप 1 डायबिटीज में होता है। ये हमेशा के लिए तो नहीं होता है, लेकिन कुछ समय के लिए होता है। ये इंसुलिन स्टार्ट करने के बाद बॉडी खुद ब खुद इंसुलिन बनाने लगता है, इंसुलिन की रिकवरी हो जाती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी, मतलब कम से कम डोज इंसुलिन भी बहुत बेहतर काम करने लगता है। इसी की वजह से आगे से बाहर से इंसुलिन देने की जरूरत जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है या खत्म हो जाता है। इसी फेज को हनीमून फेज बोला जाता है, जब इंसुलिन देने के बाद आपका बॉडी खुद ब खुद रिकवर कर जाता है, इंसुलिन बनाना में इम्प्रूवमेंट नजर आने लगता है। तो ये एक शॉर्ट पीरियड होता है जो इंसुलिन देने के बाद होता है और ये टेम्पररी फेज है जिसमें बॉडी का इंसुलिन अपने आप, जितने बचे हुए बीटा सेल्स होते हैं खुद ब खुद इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लगते हैं। और इसकी क्राइटेरिया है कि कब कहेंगे कि ये हनीमून फेज में है। इसका क्राइटेरिया ये है कि अगर आपका बॉडी वेट जितना है, अगर मान 40 किलो है, तो उसका आधा, मतलब 20 यूनिट से कम इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हो और HbA1c 7% से कम हो, तो ही इसको हनीमून फेज में बोला जाता है कि पेशेंट हनीमून फेज में। और जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पेशेंट्स में ये हो, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स में इसको देखा जाता है। और ये कितने दिनों तक का होता है, अमूमन अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग समय के लिए हो सकता है। 1 महीने से लेकर के 13 साल तक भी देखा गया है पेशेंट्स में, लेकिन ऑन एंड एवरेज ये 9 महीने के आसपास का ये हनीमून फेज होता है। और ये अप्रोक्सीमेटली 3 महीने बाद, मतलब इंसुलिन देने के, बाहर से इंसुलिन का इलाज कराने के 3 महीने के बाद देखा जाता है। 3 महीने के बाद कुछ समय तक आपको ऐसा लगेगा कि पेशेंट काफी ठीक हो गया है, इंसुलिन देने का डोज भी कम हो गया है, लेकिन फिर कुछ समय बाद, कुछ महीने साल बाद वापस से इंसुलिन देने की जरूरत पड़ेगी। तो बीच का जो फेज जो होता है, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं पेशेंट तो बिल्कुल ठीक हो गया है, इसी को हनीमून फेज बोला जाता है। ये इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका खुद का शरीर एंटीबॉडीज बनाता है, ऑटो एंटीबॉडीज बनाता है जो आपके शरीर के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो एक नीचे आता हुआ ग्राफ देखिएगा, ये लाइन इंडिकेट करता है कि बीटा सेल मास, जो सेल बनाने की जो फैक्ट्री है,
इंसुलिन बनाने की फैक्ट्री है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। फिर अचानक इंसुलिन आपने दिया और इसमें रिकवरी देखी, एक छोटा सा पीक आप देखोगे नीचे एक साइड में, ये बताता है कि इंसुलिन अचानक बढ़ गया और इससे बेहतर सिचुएशन हो गई, शुगर कंट्रोल हो गया। ये कुछ समय के लिए होता है, कुछ महीने से कुछ साल तक हो सकता है, लेकिन ये खत्म होने के बाद वापस से आप क्रॉनिक फेज में चले जाते हो जिसमें इंसुलिन की जरूरत हमेशा के लिए पड़ती। अब जानते हैं कि स्टेज क्या होते हैं टाइप 1 डायबिटीज के। तो पहला तो वो हुआ जब आपके अगर पेरेंट्स, आपके अगर फैमिली में किसी को टाइप 1 डायबिटीज है तो बच्चों में होने के रिस्क काफी ज्यादा होता है, वो जेनेटिक रिस्क होता है। उसके बाद इम्यून का एक्टिवेशन होता है जिसमें बॉडी अपने खिलाफ ही एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं, इसको ऑटो एंटीबॉडीज कहते हैं। उससे धीरे धीरे बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, जो वैसे सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं। फिर धीरे धीरे उनका नंबर, संख्या गिरती जाता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होते जाता है, बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज दिखाई देने लगते हैं जिसे स्टेज 1 कहते हैं। एक समय आएगा जब ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, उसको स्टेज 2 कहेंगे, ऑटो एंटीबॉडीज में दिखते रहेंगे। फिर उसके बाद शुगर बढ़ते रहेंगे तो आपको इसके लक्षण दिखाई देंगे, इसे क्लिनिकल डायग्नोसिस का समय कहा जाता है। और फिर फाइनली लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक सेगमेंट आ जाता है जिसे स्टेज 4 कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या टाइप 2 डायबिटीज, वैसे पेशेंट जो गोलियां खाते हैं या इंसुलिन भी लेते हैं लेकिन उन्हें टाइप 2 डायबिटीज है, क्या उनमें ऐसा हनीमून फेस होता है? तो उनमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज के मरीज भी बिना दवा के ठीक हो सकते हैं। उसको डायबिटीज रिवर्सल या डायबिटीज रिमिशन बोला जाता है। इसमें खास करके यंग पेशेंट्स जो काफी यंग हैं लेकिन उनमें डायबिटीज 300-400 शुगर लेकर आते हैं, उसमें अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो, लाइफस्टाइल को अच्छा रखो, स्ट्रेस मैनेज कर लो, तो भी आपका शुगर धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है और दवाइयां बंद भी हो जाती है। इसी को डायबिटीज रिवर्सल बोला जाता है। और डायबिटीज रिवर्सल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जो हम लोग अपने यंग डायबिटीज पेशेंट्स को चाहते हैं कि वो लोग इस स्टेज में आए ताकि आपको दवा की जरूरत बिल्कुल कम हो जाए। डायबिटीज रिवर्सल को लेकर मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है जो आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हो, इसका लिंक भी दिया हुआ है इसमें। तो ये डायबिटीज रिवर्सल टाइप 2 डायबिटीज में पॉसिबल है, खास करके यंग एज में पॉसिबल है। ओल्ड एज में ये पॉसिबल उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन यंग एज में पॉसिबल है। डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज करना होता है, दवाइयां का डोज डेफिनेटली कम हो जाता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं इसमें दवाइयां बंद भी हो जाती है, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स में दवाइयों का डोज एकदम मिनिमम पॉसिबल तक आ जाता है। तो ये भी टाइप 2 डायबिटीज के लिए एक अच्छी बात। तो ये रहा हनीमून फेज इन डायबिटीज। अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख के भेज सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं उसे जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दूं। थैंक you।